अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 5 के बकाया कुछ टॉपिक हैं जो पिछले लेक्चर में कवर नहीं हुए थे। अ, उसमें एक इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, दैट इज सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के नाम से। आज हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमने इसका थोड़ा सा टच तो पिछले लेक्चर्स में किया था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ हम इसको डिस्कस करेंगे। यार बेसिकली सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती क्या है और कौन कौन सी होती हैं, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम इसकी चेक करेंगे। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सॉलिड स्टेट, पहले तो ये देखते हैं कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होती क्या है। जहाँ तक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का ताल्लुक है, दीज आर द रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह डिस्कस किया था। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस आजकल हमारे लैपटॉप्स में, हमारे डेस्कटॉप में हम ज़्यादातर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का ही यूज़ करते हैं। एक यूनिकनेस है इस इन सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के अंदर। अगर हम इसको कंपेयर करें हॉट स्टेट या हॉट डिस्क ड्राइव्स के मुकाबले में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रिप्लेसमेंट है हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले में, क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि जो उसका एक ड्रॉबैक था हार्ड डिस्क ड्राइव का, कि एक तो वो हैवी बहुत थी, और दूसरा उसमें ये था कि उसमें हम वो जो सा हार्ड डिस्क ड्राइव थी वो मूवेबल थी, मूवेबल पार्ट्स उसमें यूज हुए थे, जो उसके जो कंपोनेंट्स थे वो मूवेबल थे। और हमें पता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या पार्ट्स जो से मूवेबल थे, एक तो उसमें प्लेटर्स थे, जो डिस्क थी, जो प्लेटर्स थे वो उनके ऊपर एक हेड या सेंसर मूव करता था और उससे वो डाटा रीड या राइट होता था। उनमें मैग्नेटिक टेप यूज हुआ करती थी। कुछ ऐसी ड्राइव्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अगर हम इसको एक ब्रीफली, एक बड़े जनरली तौर पे देखें, इसको कंपेयर करें सॉलिड स्टेट डिवाइसेस को, तो हम कहते हैं कि यार अगर इसको हम कंपेयर किया जाए स्टोरेज डिवाइसेस या ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस के मुकाबले में, तो उसमें ऑप्टिकल और मैग्नेटिक टेप यूज हुआ करती थी, और उसमें मूवेबल पार्ट्स यूज हुआ करते थे, हेड्स यूज हुआ करते थे, सेंसर यूज हुआ करते थे। तो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस ने उन चीज़ों को रिप्लेस किया। ना तो इसमें मैग्नेटिक टेप यूज़ हुआ करती है, ना इसमें ऑप्टिकल रे या लेज़र यूज़ हुआ करती है फॉर द स्टोरिंग या एक्सेसिंग द डाटा। तो वजह क्या है? जैसे मैंने बताया कि ना तो इसमें मैग्नेटिक टेप है और ना ही इसमें ऑप्टिकल की कोई टेक्नोलॉजी है। बजाय इसके सॉलिड स्टेट में इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मुतारिफ कराया गया। उन सॉलिड स्टेट सर्किट्स को या इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज करते हुए डाटा को मेमोराइज कराया गया, डाटा को होल्ड कराया गया। अब इसमें जो मेन चीज थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे। इन सर्किट्स को यूज करते हुए सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को डिफरेंट कैटेगरीज में लाइक किया गया। अब कुछ ऐसी सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं जो नॉन वॉलेटाइल हैं, और कुछ ऐसी हैं जो वॉलेटाइल हैं। हमको नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल के दरमियान में डिफरेंस पहले से ही पता है। अगर हम ये कहें कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, कुछ ऐसी नॉन सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं या डिवाइसेस हैं जिसको हम एसएसडी भी कहते हैं, यानी जो अगर हम इसको बजाय ये कि हम इसको सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बार बार कहें, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएसडी भी कह सकते हैं। जो एसएसडी नॉन वॉलेटाइल्स होती हैं, उनका मतलब ये है कि
ये डाटा को रिटेन रखती हैं, डाटा को होल्ड रखती हैं, मेमोराइज रखती हैं, अगरचे जो आपकी जो पावर है वो भी टर्न ऑफ हो जाए। यानी अगर आपकी लाइट भी चली आपकी अगर इसमें लाइट भी ना हो, पावर भी ना हो, फिर भी ये डाटा को होल्ड रखती है, मेमोराइज रखती है। और ऐसी डिवाइसेस जो वोलेटाइल हैं, उनका मतलब ये है कि वो एसएसडी ऐसी होंगी जिनको एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, एक पावर की सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। किस लिए? कि वो डाटा लूज़ ना कर जाए, डाटा लॉस ना कर जाए। अब वोलेटिलिटी के लिए या नॉन वोलेटिलिटी के लिए हम डिफरेंशिएट अगर करें तो हम उसमें कुछ एडिशनल मेमोरी सर्किट्स का यूज़ करते हैं। अगर तो वो नॉन वोलेटाइल है या अगर वोलेटाइल है तो हमें मेमोरी सर्किट्स यूज़ करने पड़ेंगे। वो मेमोरी सर्किट्स जिनके लिए बैकअप या कांस्टेंट पावर की ज़रूरत पड़ेगी, उनके लिए अलहदा मेमोरी सर्किट्स यूज़ होंगे। वो एसएसडी जो नॉन वोलेटाइल हैं, उनके लिए अलहदा मेमोरी सर्किट्स यूज़ हुआ करेंगे, ये यूज़ होंगे, जिनमें पावर अगर ऑफ भी हो जाए, फिर भी डाटा को स्टोर कर लो। अब अगर हम सॉलिड यानी एसएसडी को अगर हम कंपेयर करें, बाइट टू बाइट इसको अगर कंपेयर किया जाए स्टैंडर्ड मैग्नेटिक और ऑप्टिकल स्टोरेज या स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस के साथ, तो हम ये कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड जैसे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं या मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं, वो लेस एक्सपेंसिव हैं। बट अगर इसको एसएसडी के साथ कंपेयर किया जाए तो ये मोर रिलायबल हैं देन एसएसडी। लेकिन फिर भी एक जो मेन एडवांटेज है एसएसडी की तरफ आने का, वो ये है कि एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ऑप्टिकल या मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के, इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। वजह क्या है कि ये फास्ट होती है? क्योंकि ये डाटा को बहुत फास्टली मूव कर सकते हैं। बहुत फास्टली ये मूव कर सकते हैं थोड़े से टाइम में। ये कम टाइम में डाटा को बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मूवेबल पार्ट नहीं है। लेकिन जबकि स्टैंडर्ड डिवाइसेस में, ट्रेडिशनल डिवाइसेस में मूवेबल पार्ट थे जिनकी वजह से वो स्लो प्रोसेस करते थे। यानी डिस्क आता, डाटा को देखता, डाटा को पहले फाइंड करता, फिर उसके बाद उसको रीड करता। अगर हमने राइट करना है तो जगह देखता, एड्रेस देखता, जहाँ भी जगह खाली है वहाँ पे राइट कर। तो ये क्या है, किस वजह से? क्योंकि इसमें जो पार्ट्स हैं वो मूवेबल नहीं, और ये इलेक्ट्रॉनिकली अपने इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज करते हुए डाटा को स्टोर करते हैं। और इसमें कोई भी हेड या सेंसर मूव नहीं करता, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि अगर स्टैंडर्ड डिवाइसेस में जिस तरह हम सेंसर को, हेड्स को मूव करते थे डाटा को फाइंड करने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जो आपके जो पहले जैसी डिवाइसेस थे, अगर आप तुमको याद हो, पहले डिवाइसेस में हम डाटा को जब भी रीडेबल फॉर्म में लेके आते, यानी अगर फर्ज को हमने एक मैग्नेटिक टेप से डाटा को रीड करना है, तो सेंसर या हेड जाता उस पोर्शन की तरफ, उस डाटा की तरफ, डाटा को रीड करता और उसको फिर कन्वर्ट करता, बेशक वो लेजर हो या वो यानी ऑप्टिकल हो या मैग्नेटिक टेप हो, मैग्नेटिक सेंसर हो, मैग्नेटिक डाटा हो। और वो अच्छी तरह पता है कि मैग्नेटिक टेप में छोटे छोटे आयरन ज़रात उस पे होते थे मैग्नेटिक टेप के ऊपर, जिसके ऊपर से आपके डाटा को रीड किया जाता था। और डाटा को रीड करने के बाद उसको कन्वर्ट किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये स्टोर हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी खत्म हो चुका है।
तो ये वजूहात हैं जिनकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यार ये वजह क्या है कि ये फास्टर है, ठीक है? अगर देखा जाए कि यार कौन-कौन सी मतलब अगर हम इसको सॉलिड स्टेट को थोड़ा-सा और ब्रीफ करें तो मेन एडवांटेज है, मेन चीज़ जो है वो यही इसकी जो ज़्यादा इसकी जो यूज़ेज़ है वो ये है कि ये फ्लैश मेमोरी पे भी यूज़ होता है। ये फ्लैश मेमोरी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल ओके, कि जो फ्लैश मेमोरी होती है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी चिप यूज़ करता है, जो 2 स्पेशल फीचर्स को कंबाइन करता है। यानी पे अगर हम फ्लैश मेमोरी को अगर हम देखेंगे यार बेसिकली फ्लैश मेमोरी होती क्या है? तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी है, जो 2 फीचर्स 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स को कंबाइन करती है। वन इज़ रैम एंड अदर वन इज़ रोम। अगर हम ल रैम की तरफ से ल रैम के लिहाज से अगर देखा जाए कि यार रैम किस तरह होता है, तो फ्लैश मेमोरी एक प्रोग्राम को ये एक्सेस देता है कि वो डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सके, ठीक है? ये अगर हम देखा जाए इसको क्योंकि अगर मैं एक यूज़र हूँ, एक यूज़र को वो एक एक्सेस देता है, एक ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है या एक प्रोग्राम को एक ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि वो डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सके। और अगर इसको मज़ीद थोड़ा-सा ब्रीफ किया जाए रैम के लिहाज से, तो फ्लैश मेमोरी हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ओवरराइट कर सकें किसी भी टाइम पे मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी डाटा को ओवरराइट करना हो, तो आप किसी भी टाइम पे उसको किसी भी जगह पे, किसी भी सेक्टर में आप उसको ओवरराइट कर सकते हो। तो 2 चीज़ें होंगी रैम के लिहाज से। एक तो ये कि यूज़र को या प्रोग्राम को रैंडमली डाटा को एक्सेस कर सकता है। फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि आप आराम से उसको डाटा को कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी सीक्वेंस में नहीं जाएगा, रैंडमली जाएगा। और दूसरी चीज़ रैम के लिहाज से ये कर सकता है कि ये ओवरराइट भी आराम से कर सकता है। 2 चीज़ें होगी ओवरराइट एंड रैंडमली एक्सेसिबल। अगर हम रोम के लिहाज से इसको अगर देखें, तो रोम कहते हैं कि ये रोम के लिहाज से एक नॉन वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल का भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी है कि नॉन वोलेटाइल कैसे है कि डेटा को रिटेन रखा जाता है, होल्ड रखा जा सकता है अगर पावर भी ऑफ हो। अगर पावर ऑफ हो भी तो आपका जो सा डाटा है वो रिटेन रह सकता है। अगर हम फ्लैश मेमोरी की टाइप्स को या सॉरी इसको यूजेस को अगर देखते हैं, यानी कहाँ-कहाँ पे आपकी फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है एज़ अ स्टोरेज या सॉलिड स्टेट डिवाइसेज़ के तौर पे, तो सबसे पहले तो इसके यूजेस जो-सा है वो डिजिटल कैमरास में है और मल्टीमीडिया प्लेयर्स में है लाइक जो एमपी3 सॉन्ग्स प्ले करते हैं, एमपी3 फॉर्मेट के जो डाटा है उसको प्ले करता है। डिजिटल कैमरास में और मल्टीमीडिया में, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप लोग सोचते हो कि यार फ्लैश मेमोरी क्या है, बिल्कुल ये अगर इसका नए यूसेज के बारे में अगर हम देखते हैं, तो अगर हम इसको एज़ अ मेमोरी फ्लैश मेमोरी ड्राइव भी कह सकते हैं, जो पीसी में यूज़ करते हैं। साइज़ आपको अच्छी तरह पता है कि यार ये साइज़ आपकी जेब में भी आ सकता है, आपकी कीचेन के साथ भी आपको लग सकता है। तो आराम से आप इस फ्लैश मेमोरी ड्राइव को आप कैरी कर सकते हो। जो यूएसबी के थ्रू या जैसे आपको मैंने फायर वायर के बारे में बताया था, उसके थ्रू ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकती है या यूएसबी पोर्ट के साथ यूज़ करते हुए इसको आसानी से पोर्ट किया जा सकता है। अ,
डेटा साइज़ की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो डेटा साइज़ आप अच्छी तरह जानते हो, ये टेराबाइट्स तक के डेटा को स्टोर कर सकता है। बहुत कम अगर हम देखें तो 255 अगर सबसे लेस अमाउंट ऑफ डेटा साइज़ अगर हम ये फ्लैश मेमोरी जो आजकल नहीं यूज़ होती, तो ये 256 एमबी डेटा को स्टोर करता है और टेराबाइट्स तक ये जाता है। अ, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स की फ्लैश मेमोरी के बाद अगर हम इसको मज़ीद इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो एक बहुत ही एक कॉमन यूज़ जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव का वो स्मार्ट कार्ड्स। अब स्मार्ट कार्ड्स हम तमाम लोग उसका अच्छी तरह यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मैं टॉपिक की तरफ अगर जाऊँ से पहले अगर आप लोग आजकल शनाख्ती कार्ड एनआईसी नेशनल कंप्यूटराइज़्ड शनाख्ती कार्ड देखते हो, बनाते हो, तो वो आपका एक स्मार्ट कार्ड कहलाता है। स्मार्ट कार्ड क्यों कहलाता है कि उसके अंदर एक चिप होती है, जिसको भी हमने यूज़ करना नहीं देखा। वो बेसिकली चिप क्या है कि उसके ज़रिए आप एज़ उसको एटीएम कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। एटीएम कार्ड के अंदर भी आपकी एक चिप है दैट इज़ अ स्मार्ट कार्ड, ठीक है? अ, यानी अगर हम इस स्मार्ट कार्ड को थोड़ा-सा और अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, ठीक है? इसमें एक बहुत ही छोटी-सी एक चिप होती है, जो बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अब अगर इसको इस चिप को रीड करना हो तो हम इसके लिए स्पेशली स्मार्ट कार्ड रीडर को यूज़ करते हैं। अ, और इन्हीं स्मार्ट कार्ड रीडर को यूज़ करते हुए हम डाटा से यानी अगर उसके अंदर हम स्मार्ट कार्ड को एंटर करते हैं, तो डाटा को रीड भी किया जा सकता है, न्यू डाटा भी ऐड किया जा सकता है या रिवाइज़ एक्जिस्टिंग डाटा भी हो सकता है, ठीक है? डाटा को रिवाइज़ या रीराइट भी किया जा सकता है। अ, कुछ ऐसे स्मार्ट कार्ड्स भी हैं जिनको हम इंटेलिजेंस स्मार्ट कार्ड कहते हैं। इंटेलिजेंट स्मार्ट कार्ड की बेसिकली वजह क्या है कि इसको इंटेलिजेंट स्मार्ट कार्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर टाइनी माइक्रो प्रोसेसर्स भी होते हैं, जो जस्ट लाइक अ कंप्यूटर ये फंक्शंस करते हैं। यानी एज़ ए कंप्यूटर भी काम करते हैं। अम, ज़्यादातर आपने इन चीज़ों को मतलब एज़ अ कंप्यूटर इसको नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में इस तरह ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अम, बहुत वाइडली ये यूज़ नहीं हो रहे। इनको एज़ अ स्मार्ट कार्ड्स को एज़ अ डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अ, अगर हम देखा जाए कि पहले हम जब होटल रूम्स में जाते थे या होटल्स में जाते थे, कुछ ऐसे होटल हैं जो एडवांस होटल्स हैं जिनमें आजकल एक कार्ड दे दिया जाता है। बजाय ये कि आपको एक रूम की देते हैं, वो आपको एक कार्ड दे देते हैं। वो एक स्मार्ट कार्ड कहलाता है। वो क्या करता है, वो जो ही उस क्लाइंट को देते हैं, वो कमरे के पास जाता है तो उसके आगे एक स्कैनर लगा होता है। उस स्कैनर के अंदर से वो कार्ड को इस तरह स्वाइप करता है, तो वो जो आपको जो लॉक है वो खुल जाता है। अ, तो मुख्तलिफ गेस्ट को मतलब बजाय ये कि दें, स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ये सिर्फ़ मतलब ये जैसे स्मार्ट कार्ड्स हैं एज़ कीज़ के, ये सिर्फ़ ग गेस्ट को इसलिए नहीं दिए जाते कि सिर्फ़ ये फंक्शनैलिटीज़ के अंदर नहीं होती कि आप सिर्फ़ रूम को क्लोज़ या ओपन कर सकते हैं। बल्कि हम ये भी हो सकता है कि उससे ये भी पता चल सकता है कि यार उस आपकी सर्विसेज़ उससे चार्ज भी हो सकती हैं कि यार उससे एक्सपेंसिव भी चार्ज हो सकते हैं कि किस वक़्त आया, किस वक़्त गया, ये सारी चीज़ें। या उसको स्कैन करते हो आपने क्या-क्या चीज़ें मतलब आप उस कार्ड को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसी होटल के अंदर आप किसी कैफेटेरिया में जाते हो, आप जस्ट उस कार्ड को स्वाइप करते हो, आपका बिल उससे मतलब जितनी भी जो आपके मतलब उस होटल के अंदर आप जो भी चीज़ें परचेज़ करते हो, कोई गेम खेलते हो, स्विमिंग पूल यूज़ करते हो, आप कोई भी चीज़ कैफेटेरिया यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ आप बाय करते हो तो आपको हर जगह पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप जस्ट उस कार्ड को स्वाइप करते जाओ। जब आप चेकआउट करने लगोगे तो आप जस्ट उस कार्ड को
अपने रिसेप्शन पे दोगे तो आपसे वो सारी चीज़ें उसको देखते हुए आपको एक बिल दे देगा जहाँ-जहाँ पे आपने उस कार्ड को यूज़ किया है। ये जैसे स्मार्ट कार्ड्स हैं आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड भी हम यूज़ कर रहे हैं कि ये डिजिटल कैश के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। अब इनको यूज़ करते हो आप ऑनलाइन परचेज़ या सेल कर सकते हो, ऑनलाइन स्टोर से परचेज़ कर सकते हो। अगर मतलब आपका जैसे कार्ड है वो इस कंपनी के पास ऑनलाइन के पास उसके पास एक कार्ड रीडर मौजूद है, तब ही जा सके पे उसका वो हो सकता है। आप इन स्मार्ट कार्ड को यूज़ करते हुए किसी पर्सन की एक एंटायर मेडिकल हिस्ट्री को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अम, या इसको इसी स्मार्ट कार्ड को एज़ एक सिक्योर आईडी भी यूज़ किया जा सकता है फॉर द फ्यूचर पर्पज़ के लिए। अ, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं अ, सॉलिड स्टेट डिस्क को देखते हैं, ठीक है? यहाँ से मेन चीज़ मतलब पहले तो हमने ये चीज़ देखी कि यार डिवाइसेज़ कौन-कौन सी हैं। एक ट्रेडिशनल हमने डिवाइसेज़ के साथ इसको कंपेयर किया है। अब हम इसको देखते हैं कि यार मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि हम इसकी रिप्लेसमेंट को भी देखते हैं। इसको कंपेयर भी करते हैं हार्ड ड्राइव के साथ, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि पुरानी हार्ड ड्राइव को इसने रिप्लेस किया है, तो कौन-कौन सी फंक्शनैलिटी है सॉलिड स्टेट इसमें ड्राइव में या डिस्क में? अ, अ, जो सॉलिड स्टेट डिस्क हैं, इसमें एक बहुत ही एक फ़ास्ट मेमोरी चिप्स यूज़ हुआ करती हैं, जिसको हम सिंक्रोनस डायनामिक रैम कहते हैं या एसडी रैम भी इसको कहा जाता है। जो बेसिकली यूज़ होती हैं कि हम डेटा को स्टोर कर सकें। तो ये जो सी डिस्क हैं इनके अंदर एसडी रैम यूज़ हुआ करती है एज़ अ चिप फ़ास्ट मेमोरी चिप्स के जो डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड रैम के साथ तो ये बहुत ज़्यादा फ़ास्टली काम करती है। अ, जो इसी यानी अगर लार्ज स्केल एसएसडी सिस्टम की अगर हम बात करें इन सॉलिड स्टेट डिस्क को यूज़ करते हुए तो ये टेराबाइट्स या इससे भी ज़्यादा डाटा को ये स्टोर कर सकती हैं। अ, जो एसएसडी हैं अम, हम इसको कहते हैं कि ये कि फ्री स्टैंडिंग यूनिट्स हैं दैट जो एक सर्वर के साथ एक सर्वर कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है किया किया जा सकता है अगर हम लार्ज स्केल एसएसडी सिस्टम की अगर बात करते हैं या इसको ऐसे कार्ड्स के साथ भी प्लग इन कार्ड्स के साथ भी इसको प्लग किया जा सकता है एज अ सर्वर एक्सप्रेशन स्लॉट्स के ये जो एसएसडी जो सी डिस्क्स हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले रही हैं इनटू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम कॉन्स्टेंटली या इंस्टेंटली हमने जो डाटा है उसको हम चेंज करते रहते हैं अ, जैसे हमें पता है कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि जो सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो डाटा को बहुत फास्टली इसको एक्सेस करती हैं किसी भी यूज़र को अलाउ करती हैं कि वो अपने डाटा को बहुत फास्टली इसको एक्सेस कर सके जिसकी बेसिस पे जो उनसे एसएसडी हैं वो जो इंटरप्राइजेज़ लेवल पे नेटवर्क स्टोरेज की तौर पे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी या अभी भी होती हैं। जिनका मेन मकसद ये है कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एज कि कहाँ भी जहाँ पे हमारे पास जो यूज़र्स की तादाद है वो ज़्यादा होती है एट द सेम टाइम पे तो ये डाटा को एक्सेस करने के लिए फास्ट एक्सेस करने के लिए ये इस्तेमाल होती है।
अब जो अगर हम इसकी ड्रॉबैक की तरफ अगर हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा जिसका ड्रॉबैक है वो ये है अ, उस हाई कॉस्ट को साइड पे रखते हुए कि यार हाँ, ये महँगी है। ज़ाहिर-सी बात है इसमें फास्टर है बाकी चीज़ें आपने देख ली हैं। अगर कॉस्ट को साइड रखते हुए इसके अलावा जिसका जो मेन जिसका ड्रॉबैक है वो ये कि वो ये वोलेटाइल है। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं, ये वोलेटाइल आपकी स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं, जो रैम की जो सर्किट्स हैं, उनको एक कांस्टेंट पावर की ज़रूरत होती है कि वो डेटा को स्टोर रखें, वरना जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है। तो इसी बेसिस पे जो एसएसडी हैं उनके अंदर बैटरी बैकअप बनाया जाता है, बिल्ट इन उसके अंदर बैटरी बैकअप मौजूद होता है। अ, जो ये जैसे बैकअप होता है वो बेसिकली क्या होता है, किस वजह से यूज़ होता है कि एक तो कांस्टेंट उसकी उसकी एक तो उसकी वोल्टेज मिलती रहे, दूसरा ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो डाटा लॉस होने का खदशा हो, तो ये बैकअप जो होता है, ये आपको एक एज़ एक मिरर मेमोरी को याद रखता है, ठीक है? हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर देता है। अगर मतलब उसकी बिल्कुल एक कॉपी बनाता है जिसको कांसेप्ट इसमें सॉलिड स्टेट डिवाइसेज़ के अंदर इसको कहा गया है कि ये एज़ अ मिरर फंक्शनैलिटी ये काम करता है। अगर आपकी जो पावर है वो फेल कर जाए या आपका जो सर्किट है वो काम करना छोड़ दे तो सिस्टम ये कंप्यूटर आपको स्टिल डाटा को बैकअप करता है और हार्ड डिस्क के अंदर इसको स्टोर रखता है। तो यहाँ तक कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह हम जो बकाया जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में